अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एडवोकेट रहमान। आज आपको मैं एडवोकेट के बारे में बताऊंगा कितने तरीके के एडवोकेट रहते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है। एडवोकेट एक होते हैं लॉयर, जिनको हिंदी में वकील कहते हैं। एक होते हैं बैरिस्टर। लॉयर वो हैं जो लॉ ग्रेजुएट रहते हैं, एलएलबी किए होते हैं या बीएलएस किए होते हैं। एलएलबी बीए के बाद 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, और बीएलएस 12 के बाद 5 साल का कोर्स है। बैरिस्टर उसको कहते हैं जो एलएलबी की डिग्री किया रहता है बट वो यूके या अफ्रीका से किया रहता है, तो उसको बैरिस्टर बोलते हैं। अब बात आती है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो हैं जिनके पास एलएलबी की डिग्री है प्लस वो बार काउंसिल में एनरोलमेंट रहते हैं। उनको लाइसेंस मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी कोर्ट में, जो आम आदमियों का केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं एडवोकेट। उसके बाद आते हैं एडवोकेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसी भी जो क्राइम जो पब्लिक एट लार्ज पे होता है और वो एक्यूज़ को सज़ा दिलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। और उनका काम रहता है कि एविडेंस से, आर्ग्यूमेंट से, जजमेंट से, लॉ से जो एक्यूज़ हैं उनको सज़ा दिलवाएं कोर्ट में। और ये क्रिमिनल साइड में रहते हैं, जिसको फौजदारी बोलते हैं, फौजदारी कोर्ट बोलते हैं, फौजदारी साइड। और दूसरे हैं गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो सिविल मैटर में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिन्हें हाई कोर्ट उनकी काबिलियत के हिसाब से कि वो कितना केस लड़े हुए हैं, कितना जीते हुए हैं, हर एक फील्ड में वो केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हिसाब से उनको सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रहती है और वो बड़े केस लड़ते हैं। दूसरे होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल वो होते हैं जो स्टेट का केस लड़ते हैं। स्टेट जैसे महाराष्ट्र स्टेट, यूपी स्टेट, उनका वो सरकारी वकील रहते हैं। उनका वो एडवोकेट रहते हैं जो सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, और उनको स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वो होते हैं जो सेंटर का केस, सेंट्रल गवर्नमेंट का केस रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो अटॉर्नी जनरल की असिस्ट करते हैं, उनको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। और ये अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। मैंने आपको एडवोकेट के टाइप्स बताए हुए हैं। अब मैं आपको उनको हिंदी में आपको बताता हूँ कि हिंदी में उनको क्या कहते हैं। लॉयर को वकील कहते हैं, जो जिनके पास सिर्फ लॉ ग्रेजुएट रहते हैं, और वो या तो 3 साल का कोर्स किए रहते हैं या तो 5 साल का कोर्स किए रहते हैं और लॉ ग्रेजुएट रहते हैं। और एडवोकेट को अधिवक्ता कहते हैं। सीनियर एडवोकेट को वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं, जो हाई कोर्ट द्वारा
अपॉइंट किए जाते हैं उनके क्वालिफिकेशन और उनके योग्यता के बेसिस पे। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहा जाता है। एडवोकेट बनने के लिए मेन LLB के बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना रहता है। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन होता है, वो हर एक साल होता है और आपको अप्लाई करने के बाद प्रोविजनल सनद मिल जाती है, बट आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये 3 साल के अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना रहता है, नहीं तो आपका LLB का एडवोकेट बनने का योग्यता समाप्त हो जाती है। 3 साल में आपको ये ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है और उसको पास करना पड़ता है, तब जाके आप एडवोकेट बन जाते हैं पूरी तरीके से। तब आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और आपकी सनद और प्रोविजनल सनद को वो परमानेंट सनद कर देते हैं, तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमें और आगे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और अगर आपको कोई दुविधा है, कोई केस के बारे में या किसी टर्म्स के बारे में जो आप नहीं जानते हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ है उनको हम रिप्लाई करें इस वीडियो के थ्रू। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।